बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलशाफी ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको जलवतरी के इंतहाई कीमती फ़वाइद से आगाह करूँगा। तो इंशाल्लाह आप जलवतरी के फ़वाइद जानकर इसको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और इससे फ़वाइद उठाएंगे। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, जायफल और जलवतरी एक ही पौधे से निकलते हैं मगर ये एक नहीं है और अमूमन लोग इनको एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं और इनकी फवायद और इनकी तासीर जो है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जायफल एक बीज की तरह होता है और इसके ऊपर जो खौल चढ़ा हुआ होता है इस खौल को जलवतरी कहते हैं। जायफल के ऊपर ये जो छिलका होता है, शुरू में इसका रंग सब्ज होता है लेकिन बाद में इसका रंग जर्दी माइल सुर्ख हो जाता है और जब ये छिलका खुश्क हो जाता है तो फिर इसके ऊपर से खुद ही उतर जाता है, तो इसको हम जलवतरी कहते हैं। इसका मजाज दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है और जलवतरी का बदल जायफल है और जायफल का बदल जलवतरी होती है और इनका मुसलह जो है वो अर्के गुलाब और गोंद बबूल होती है। जहां तक इनकी मिकदार खुराक का ताल्लुक है, 1 माशा से लेकर 3 माशा तक इसकी मिकदार खुराक होती है। तो नाजरीन, अब मैं आपको जलवतरी के फवायद बताता हूँ। जलवतरी गर्म और खुश्क मिजाज होने की वजह से अक्सर औकात मर्दाना ताकत यानी कुव्वत बा की जो अद्वियात हैं इनमें इस्तेमाल की जाती हैं और इनको अद्वियात में इस्तेमाल करके खाया जाता है और इसके अलावा ये मालिश के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। ये मर्दाना कमजोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये कुव्वत बा को ताकत देती है और मुहर्रक होने की वजह से बहुत सारे नुस्खा जात में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जिन मर्दों को इंतशार की कमी हो तो इसके इस्तेमाल से इंतशार बढ़ता है और सख्ती पैदा होती है। इसको मुख्तलिफ तेलों में मिलाकर बतौर तिला भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन मर्दों को उज़्व खास में कमजोरी हो तो इसका तिला इस्तेमाल करने से उनकी कमजोरी दूर हो जाती है। नाजरीन, जलवतरी मफर्रा होने की वजह से दिल को ताकत देती है और दिल को कई बीमारियों से बचाने में मुआवन और मददगार साबित होती है। ये फेफड़ों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है और फेफड़ों के मरीजों में जिनके फेफड़ों में बलगम जमी होती है, ये बलगम को खारिज करके सांस की तंगी को रोकती है और सांस सुकून देह करती है और सांस के मसाइल को दुरुस्त करती है। मकवी मैदा होने की वजह से हाजमा को दुरुस्त करती है और अमराज़े मैदा में इसका इस्तेमाल इंतहाई फायदेमंद होता है और मैदे के मसाइल को दूर करती है। काबज होने की वजह से दस्तों को रोकने में इंतहाई मुआवन और मददगार साबित होती है। जिन औरतों को यूट्रस के मसाइल हों तो उनको इसकी पोटली बनाकर रहम के अंदर रखने से यूट्रस के मसाइल ठीक हो जाते हैं और सोजिश वगैरह जो होती है वो दुरुस्त हो जाती है और औरत जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसके अंदरूनी मसाइल जो हैं वो इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। तो इसको अंदरूनी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, गर्म पानी गर्म दूध के साथ, और इसकी पोटली बनाकर भी इस्तेमाल की जाती है। खुशबूदार होने की वजह से ना सिर्फ मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि इसको मुंह की बदबू दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, इसके अलावा आधे सर के दर्द यानी जिसको दर्द शकीका कहते हैं उस पे बैरूनी तौर पर मालिश करने से दर्द शकीका को आराम आ जाता है और जितनी भी तकलीफ हो वो ठीक हो जाती है और बंदा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। नाजरीन, जलवतरी एक आम पाई जाने वाली और आसानी से दस्तयाब होने वाली चीज है, तो इसको हम आम तौर पर घरेलू खानों में और मसालों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके फायदे काफी ज्यादा हैं। तो हमें इसको अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में अपनी मुख्तलिफ अमराज और मुख्तलिफ मसाइल के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इससे फवायद हासिल करने चाहिए। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल अलशाफी ऑनलाइन देखते रहें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।